जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। ग्राफिक डिजाइनिंग की टिप्स में हम आज बनाएंगे करेक्टर लोगो। और करेक्टर मैंने सेलेक्ट किया है जी। अब जी ही क्यों किया यार? जी से मेरे चैनल का नाम आता है ना, ग्राफिक्स ऑनलाइन, इसलिए जी किया है। और दूसरी वजह यह है कि जो मैं ट्रिक देने जा रहा हूँ, इस ट्रिक के बाद आप ए टू जी तमाम ही करेक्टर लोगो बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, बहुत ही इजी बताऊंगा, ताकि आप आसानी से समझ लो और उसकी खूब प्रैक्टिस करो। फिर इसी फार्मूले को या इसी प्रॉपर्टी को अपने तमाम ही करेक्टर लोगों पे अप्लाई करो। तो जल्दी से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इलिप्स टूल से एक परफेक्ट सर्किल। इस आर्ट बोर्ड के सेंटर में ना भी हो कोई इशू नहीं है, हम बाद में अलाइन के पैनल से अलाइनमेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक को सॉरी फिल को कर रहा हूँ मैं बंद, और यहाँ पे इसका स्ट्रोक कर रहा हूँ मैं 85%। ठीक है जी। इसके बाद मुझे क्या करना है? इसके बाद मुझे ये करना है कि इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक के मुझे इस पाथ को जो है डिलीट कर देना है। तो उसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ और इस एरिया को इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट की से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। पेन टूल ले लीजिए, पी प्रेस करके, और जहाँ पे ये एंकर है यहाँ क्लिक कीजिए और बिल्कुल इसके सेंटर में यहाँ क्लिक कीजिए। आपका तकरीबन जी का लोगो बनता आ रहा है। लेकिन मसला यहाँ पे एक ये है कि जो मैंने जी का यहाँ से कर्व डिलीट कर दिया है, मुझे यहाँ थोड़ा सा इसका कर्व चाहिए। अब इक्यूरेट तरीके से कैसे आएगा वो? अगर मैं पेन टूल से बनाने बैठूंगा तो मैं वो चीज़ नहीं ला पाऊंगा, बहुत मेहनत हो जाएगी, आपके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आसान तरीका क्या है, मैं इस पूरे को सेलेक्ट करता हूँ। पेन टूल से मैंने इस पाथ को बनाया, इससे ये हुआ, ये इसी की शेप का हिस्सा बन गया। मैं सीजर टूल ले रहा हूँ और यहाँ इस वाले एंकर से मैं इस पे एक कट लगा रहा हूँ। ठीक है, वन क्लिक कीजिए, कट लग जाएगा। सीजर टूल आपकी पाथ को कट करने के काम आता है। ठीक है, ये मेरा एरिया जो है सेपरेट हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह से, देखेंगे सेपरेट है। ठीक है जनाब, ऑल्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, इसे सेलेक्ट करके, और 90 डिग्री में इसे अब क्या कर रहा हूँ, रोटेट कर रहा हूँ। 1 2 यानी कि 45 प्लस 45 90 शिफ्ट की मदद से। और इसको मैं लाके बिल्कुल इसके सेंटर के साथ इस तरह से इंटरसेक्ट करके रख दूंगा। ठीक है, दोबारा मेरा सर्किल एक तरह से कंप्लीट हो गया। अब मसला यह है कि मुझे इसमें से जो पार्ट नहीं चाहिए, जितना कर्व नहीं चाहिए, उसे डिलीट करना है। तो तरीका यह है, इससे पहले सेलेक्ट कर लें और कोशिश कीजिए कि जहां से आपका ये जो आपने लाइन बनाई थी पेन टूल से, इसके बिल्कुल एज से आइडिया के तौर पे इस तरह यहाँ लाके कट लगा दें। तो बिल्कुल सीजर टूल ले लीजिए, यहाँ से इसका आइडिया लीजिए और बिल्कुल यहाँ पे आके एक कट लगा दें। लग गया। और उसके बाद आप इसे सेलेक्ट करोगे, डिलीट कर दोगे। ठीक है, आपका जी का तकरीबन कर्व कंप्लीट हो गया है। आप इससे और कम चाहते थे तो आप और कम भी कर सकते थे। ठीक है, कंट्रोल ए कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, एक्सपेंड कर दीजिए। एक्सपेंड आपको पता ही है क्या करता है। साथ ही आपको एक काम और करना है, वो ये करना है कि इसे यूनाइट कर देना है। ठीक है, आपने इसे यूनाइट कर दिया, इट्स मीन के ये अब एक शेप जो है आपकी बन चुकी है। ठीक, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लीजिए और इसका ये नीचे वाला एंकर सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ से फुली कर्व कर दीजिए। ठीक है, इसी तरह आप इस वाले एंकर को सेलेक्ट कीजिए, इसको यहाँ से फुली कर्व कर दीजिए। साथ आप इसे भी ले सकते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ से राउंड कर दे। देखें, आपने एक अपने ही स्टाइल का एक जी का लोगो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगर आप इसे यहाँ से राउंड करना चाहो थोड़ा सा, तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आप जितना भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इस जी के साथ खेलना चाहते हो, आप बिल्कुल खेल सकते हो। आप इस कर्व को कम करना चाहते हो जो मैं यहाँ तक ले गया, आप इसे कम भी कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप इसे बिल्कुल मिलाओ। ठीक है, मेरा सिर्फ यहाँ पे आपको मकसद है आपको एक आइडिया मिल जाए। ठीक, अब मैं यहाँ क्या चाहूँगा, मैं यहाँ ये चाहूँगा इस जी के अंदर ग्रेडियंट फिल करूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा ये जी जो है मेरा, ये मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूं। तो उसका क्या तरीका है, मैं पेन टूल लूंगा, आप पेंसिल की मदद से भी कर सकते हो। और देखें, मैं इस शेप से बाहर एक क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक क्लिक कर दिया, आप किसी भी जगह को ले सकते हो। और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि 45 शिफ्ट दबा के रखूँ, 45 डिग्री के एंगल से यहाँ क्लिक करके इसको यहाँ पे एक कर्व दे दूँ। परफेक्ट सा कर्व दे दीजिएगा इस तरह से। ये कर्व आपने दे दिया, आप किसी भी तरह का दे सकते हो, मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेरे पास ये पाथ आ गई है। आपने देखा कि मैंने इसको शेप से बाहर रखा है।
ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, इसलिए कि अब मैं सभी को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ आके इसे डिवाइड कर दूंगा। इससे क्या हुआ, मेरा ये जो जी था ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मैं अगर अनग्रुप कर लूँ तो ये मेरे पास एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। आप इसमें मज़ीद भी कट लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहो। तो मैं अब इसे इंडिविजुअली तौर पे ग्रेडियंट देता हूँ, कौन सा जो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने इस पर ये दे दिया और इसके ऊपर भी इसी ग्रेडियंट को मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन साथ में चाहूँगा इस वाले पार्ट का ग्रेडियंट जो है उसे मैं स्वैप कर दूँ। ठीक है, तो मेरे पास एक इस तरह का खूबसूरत सा डिज़ाइन आ जाएगा। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ इसके कलर जो है वो चेंज करूँ। मैंने इसको लिया है और वाइट वाले स्लाइडर को डबल क्लिक करके इस पर रेड कलर अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको मैं आई ड्रॉपर से यही कलर अप्लाई कर देता हूँ और इस कलर को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्वैप। ठीक है जी जनाब, यहाँ मेरा एक खूबसूरत सा जी का लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। मैंने आपसे पहले कहा आप इसे मज़ीद डिवाइड कर सकते हो। वो किस तरह से करोगे, आप पेन टूल ले लीजिए और यहाँ एक क्लिक कर दीजिए और एक क्लिक आप चाहें तो बिल्कुल इस तरह से लीजिए और इस तरह से एक क्लिक कर दें। ठीक है, इसको उसी तरह स्ट्रोक में ले लीजिए। इन दोनों को सेलेक्ट करना है आपने और एक बार फिर पाथ फाइंडर से डिवाइड कर दें। डिवाइड करने से आपको पता ही क्या हुआ है, मैं यहाँ लेना नहीं चाह रहा था लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने इस काम को यहाँ पे किया है। जनाब, आपका डिज़ाइन खूबसूरत से खूबसूरत होता चला जाएगा। आप ग्रेडियंट के कलरों को चेंज कीजिए, मज़ीद इसमें स्लाइडर ऐड कीजिए, 2 से 3 कलर उस पर अप्लाई कीजिए, उसकी अलाइनमेंट को चेंज कीजिए, उसे रेडियल से यानी कि लीनियर ग्रेडियंट से रेडियल अप्लाई करके देखिए, उसकी एंगल की डिग्री को चेंज करके देखिए। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मैं ये चाह रहा हूँ इसके साथ एक इसके नीचे शेडो भी आ जाए। तो आप इलिप्स टूल बिल्कुल ले लो और यहाँ पे एक इलिप्स इस तरह से बना लें। मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, परफेक्ट नहीं बना रहा, आप इसको और ज़्यादा परफेक्ट भी बना सकते हो अपने हिसाब से, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से। यहाँ मैंने इस इलिप्स को बना लिया है। इफेक्ट में जाते हैं, इफेक्ट में जाने के बाद ब्लर, ब्लर के अंदर आ रहा है गॉसियन ब्लर, इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ इसकी वैल्यू 70 है, 75 आ रही है, आपको जो देनी है आप वो दे सकते हो। मैंने फिलहाल ओके कर दिया। साथ ही मैं इसकी ओपेसिटी को यहाँ पे 80% कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले मैं इन सभी को सेलेक्ट कर लूँ और ग्रुप कर लेते हैं और उसके बाद ये गॉसियन ब्लर को मैंने सेलेक्ट किया, जी को मास्टर बनाया और इसके साथ इसे अलाइन कर दिया। क्योंकि मुझे अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो इसका शेड है वो नज़र आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी को जाहिर सी बात है कम कर दूंगा, लाइट से लाइटर की तरफ लेके जाऊंगा। तो वो आप चेक कर लीजिएगा, जिस तरह का आप यहाँ पे इसका शेड चाह रहे हैं वो आप दे सकते हो। उसके बाद इसकी थोड़ी वैल्यू जो है यहाँ इस तरह से कर लें तो आपका एक खूबसूरत सा यहाँ पे जी का लोगो तैयार है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है तो कमेंट ऑलवेज भी ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं और भरपूर प्रैक्टिस कीजिए कैरेक्टर लोगो बनाने की। आप इससे कहीं ज़्यादा अच्छा बना सकते हो, मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है, बाकी प्रैक्टिस करना आपका काम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।